औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैलेंट स्किल लर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन उसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। तो सबसे पहले है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में क्या है बायोटेक्नोलॉजी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है, ब्रांच है बायोलॉजी की। और उसके बाद है फर्मेंटेशन एंड बेकिंग इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन क्या है, उससे कौन सी चीज़ें बनती हैं और बेकिंग इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है किसी भी डिफेक्टिव जीन को निकाल के हेल्दी जीन ह्यूमन बॉडी में प्लेस करना। ये भी बहुत फ़ायदेमंद टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स यूजेस। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है और उसका यूज़ क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक पिक्चर दी गई है जो कि डीएनए की है और डीएनए में से पार्टिकुलर जीन सेगमेंट निकाला जा रहा है। वो कौन सी ब्रांच की हेल्प से किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ही होता है किसी चैप्टर का। अब इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, अर्ली स्टेज की बात करें, तो उसमें जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे जो कि बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं वो थे फार्मर्स, किसान। वो क्या करते थे, उनको कोई भी जो है अच्छी सी स्पेशी जो होती है प्लांट की, उसको हासिल करने के लिए या किसी अच्छी स्पेशी एनिमल का हासिल करने के लिए नस्ल वाली जो है प्लांट्स या एनिमल्स हासिल करने के लिए वो क्या करते थे, प्लांट्स का क्रॉस पोलिनेशन करते थे और एनिमल्स का क्रॉस ब्रीडिंग करवाते टेक्निक, जिससे वो एक इम्प्रूव्ड अच्छी स्पेशी प्लांट्स या एनिमल्स की हासिल करते थे। और उसके अलावा जब इन्होंने ये टेक्निक्स इस्तेमाल की तो इनको पता चला कि बहुत सारे प्रोडक्शन से हम हासिल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और इससे ह्यूमन की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकती है, अच्छी ज़िंदगी से बसर कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या हो सकता है, इससे हम जो हमारे एटमॉस्फेयर की सिचुएशन चल रही है रिसोर्सेज के बारे में वो भी हम सेटल कर सकेंगे और ग्लोबल स्टेबिलिटी भी कर पाएंगे। ये ज़रूरी है। It will be necessary to use best knowledge and understanding of the biotechnology will be essential requirement for those who want cost-effective products for their successful future। इसमें ये कह रहा है कि उनके लिए ज़रूरी है इन बायोटेक्नोलॉजी को समझना और उनके नॉलेज इल्म हासिल करना, जो कि चाह रहे हैं कि उनको सस्ते दामों वाले जो प्रोडक्ट हैं मिलें और उनका जो फ्यूचर हो सक्सेसफुल हो। उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है कि वो उनकी नॉलेज हासिल करें और उसको अंडरस्टैंड करें ताकि वो कास्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स बना सकें। उसके बाद द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड बिफोर द 20th century for the traditional activities such as making dairy products like cheese and curd as well as bread, wine, beer, etc। इसका मतलब ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है वो 20th सेंचुरी में इस्तेमाल हुआ था, 20वीं सदी में। इनकी ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज़ थी उनके बेसिस को देखकर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना, दूध वाले प्रोडक्ट्स, दूध से जो बनते हैं जैसे चीज़ है, कर्ड है और ब्रेड वगैरह है, वाइन है, शराब वगैरह है, जो बियर है, जो सारे बन रहे थे। इनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ को देखकर 20th सेंचुरी में ये टर्म यूज़ किया गया बायोटेक्नोलॉजी। इन 1919 में Hungarian agriculture engineer called Karl Ereky coined the word biotechnology। 1919 में एक हंगेरियन एग्रीकल्चर इंजीनियर था कार्ल एरकी, जिसने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो है रखा था, कॉइन किया था। देयर आर सेवरल डेफिनेशंस फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती हैं। वन सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें, दैट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस डेफिनेशन का मतलब है कि सेल या उसकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जीन्स है, तो उनकी लेन देन कैसे होती है। आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत अहम किरदार है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो फिर क्या होता है कि उसका डिफेक्टिव जीन निकाल कर प्लाज्मिड में बैक्टीरिया में फिट किया जाता है, उसकी कॉपी बनती है, फिर वो हम हेल्दी जीन जो है वो उसमें पुट करते हैं उसके ज़रिए। तो ये क्या है, ये है लेन देन। हेल्थ वहाँ से इन्फेक्टियस जो जीन था वो निकाला और जो हेल्दी जीन था वो फिट किया।
अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस एकेडमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अगर हम देखें नेशनल साइंस एकेडमी जो यूनाइटेड स्टेट्स की है उसके तहत बायोटेक्नोलॉजी इज़ द कंट्रोल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक सेल्स और सेल्यूलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज़। इसका मतलब ये है ये बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं जैसे कि सेल है या सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं या जीन वगैरह है उसका इस्तेमाल करें उसके फ़ायदे के लिए। तो ये डेफिनेशन हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी। इट कवर्स बोथ क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। Generally, biotechnology can be defined as the use of living organism, cells or cellular components for the production of compounds or precise genetic improvement of living organisms for benefit of man। इसका मतलब ये है कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करें या सेल या कंपोनेंट का जो है प्रोडक्शन किसी कंपाउंड के लिए या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि एम्फीजियस डिजीज़ का हम इससे क्योर कर सकते हैं। तो ये क्या है ह्यूमन के लिए, मैन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, modification and recombination of DNA or other nucleic acid molecules in order to modify an organism or population of organisms। अब मैंने इतना पढ़ लिया, आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ऐसी टेक्निक, ऐसा हुनर जिससे हम चेंजेस ला सकें, कोई फॉरेन जीन जो है डीएनए में जो डीएनए है उसमें इस्तेमाल कर सकें ताकि वो डिफेक्टिव जीन निकल जाए और उसमें हेल्दी जीन पुट करें। उसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाए, उनमें चेंजेस लाई जाए ताकि ऑर्गेनिज्म भी मॉडिफाई हो सके। और ये हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये प्रोसेस है हम पॉपुलेशन में भी कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की। इट रिफर द प्रोसेस एनी प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म जीनोम इज इंटेंशनली अल्टर्ड। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स जो होता है उसमें कोई ना कोई चेंजेस की जाती है, उनको तब्दील किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग डज नॉट encompass traditional breeding techniques because it requires manipulation of an organism's genes through cloning or transformation via addition of DNA। इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग टेक्निक से उससे वाबस्ता नहीं रखती, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक टेक्निक से के ज़रिए ऑर्गेनिज्म का जीन निकाला जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसमें एक फॉरेन जो डीएनए है उसको ऐड किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखें डीएनए फ्रेगमेंट में बी आइसोलेटेड फ्राम वन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई डीएनए का फ्रेगमेंट एक ऑर्गेनिज्म से निकाला जाए, स्प्लाइज्ड टू अदर डीएनए फ्रेगमेंट्स, और उसको दूसरे डीएनए के फ्रेगमेंट से जोड़ा जाए और किसी बैक्टीरिया में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में रखा जाए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी बनाना, आइडेंटिकल कॉपीज़। तो इसमें क्या होता है, मेनी आइडेंटिकल कॉपीज़ कैन बी मेड ऑफ द ओरिजिनल डीएनए फ्रेगमेंट। अब क्या होगा कि उस ओरिजिनल डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी। जब वो रिप्रोड्यूस होंगे 1970 साइंटिस्ट वर एबल टू अल्टर द डीएनए। 1970 में साइंसदानों को ये पता चल गया था कि हम डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का अल्टर कर सकते हैं। 1978 में पहली जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ड्रग जो है वो बनाई गई, वो है इंसुलिन बैक्टीरिया से। और उसके बाद अनदर एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का और एक एग्जांपल देखें तो वो स्टेज ऑफ डीएनए जो है, इसका मतलब है डीएनए को खींचना। ऑफन एन एंटायर जीन, सारी उसकी जीन्स को आइसोलेटेड एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिटरमाइंड, उसको आइसोलेट किया जाए, उसकी जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, उसको जाना जाए। और इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में भी अल्टर्ड, और हम इसकी न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है उसको भी अल्टर कर सकते हैं, मतलब कि उसकी जगह जो है तब्दील कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। इसको कहते हैं बाय इन विट्रो म्यूटाजेनिक मेथड्स। ये एक मेथड है म्यूटाजेनिक मेथड जिससे तब्दीली पैदा की जाती है। The related activities in genetic engineering have two basic objectives। अगर हम इन्हीं एक्टिविटीज़ को देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो इसके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो क्या है, टू लर्न मोर अबाउट द वेज नेचर वर्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके सीखे जाएँ जिन पर ये काम करते हैं। एंड टू मेक यूज़ ऑफ द नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, और जो नॉलेज है उनको प्रैक्टिकली प्रूव किया जाए, इस्तेमाल में लाया जाए। यूज़फुल जेनेटिक अप्रोच टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। ये एक जेनेटिक अप्रोच यूज़फुल कारआमद टेक्निक है जिससे हम
प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो है बढ़ा सकते हैं। और अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन वाज देन शोन to be useful in its production, and now genetic engineering promises to make the fermentation process economically competitive। अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत ही इस्तेमाल होता है और इकोनॉमिकली बहुत कॉम्पिटिटिव है। और अगर हम देखें देयर आर सेवरल वेज दैट डीएनए कैन बी कट, कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम डीएनए को कट कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसको उसमें तब्दीली ला सकते हैं। बट इंजीनियर डीएनए बाय इटसेल्फ इज अ स्टैटिक मॉलिक्यूल। और जो है जो इंजीनियरिंग तौर पर जो डीएनए को कट किया जाता है वो एक स्टैटिक मॉलिक्यूल है, बेहरकत मॉलिक्यूल है। टू बी एनीथिंग मोर देन द एंड ऑफ लेबोरेटरी एक्सरसाइज, द मॉलिक्यूल मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन to have an impact on society at large. It must become a component of industrial or otherwise useful प्रोसेस। इसका मतलब ये है जो मालिक्यूल्स है उनको जमा किया जाए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में ताकि सोसाइटी पर लार्ज इम्पेक्ट पड़े इसका। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, फर्मेंटेशन है और जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी बहुत सारे जो है बेनिफिशियल काम हो सकते हैं। और इसको एज अ कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फर्मेंटेशन वगैरह के प्रोसेस में इसको लाया जाए, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल प्रोसेस है और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे बनाए जा सकते हैं। और आगे अगली स्लाइड पर कहा गया है 1990 में द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च। इसमें क्या किया गया था, ह्यूमन का सारा जो जीनोम है उसका एक मैप बनाया गया था, लॉन्च हुआ था, जिसमें मैप ऑफ ऑल जीन्स ऑफ ह्यूमन सेल के सारे जीन्स का एक मैप बनाया गया था। द कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस वाज पब्लिश्ड इन 2022। और ये जो सारा मुकम्मल काम हो गया था 2002 में ये पब्लिश किया गया था। उसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें कहा गया है कि डिटरमाइनिंग द ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस, उसमें ह्यूमन डीएनए की जो सीक्वेंस है वो पता की गई। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक कोड, के कौन से कोड ह्यूमन जेनेटिक में स्टॉप के होते हैं, स्टार्ट के होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड किया गया, उनका फंक्शन को आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द जीन्स, सभी जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि हर पार्टिकुलर जीन एक मखसूस करेक्टर पसंद करती है, ट्रेड पसंद करती है। डिटरमाइनिंग देयर फंक्शन, उनका काम क्या था। अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हेन जीन्स आर टर्न्ड ऑन एंड टर्न्ड ऑफ, और ये पता करना कि जीन्स कब ऑन होती हैं कब और कब ऑफ होती हैं, मतलब काम करती हैं, शो होती हैं, कब ऑफ होती हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की सारी ज़िंदगी में। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इंट्रोडक्शन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। हम मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।